आईटीआई कर रहे समस्त विद्यार्थियों वो आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हो, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा या और अन्य किसी ट्रेड से, उन सभी में आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक पेपर होता है जो कि 25 नंबर का होता है। उसी के जो मॉडल पेपर हैं उनको यहाँ पर समझाया जा रहा है जिससे कि आपकी परीक्षा में आपको मदद मिल सके। जो प्रथम वर्ष के आईटीआई के जो प्रथम वर्ष के बच्चे हैं उनका ये एम्प्लॉयबिलिटी का चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है संप्रेषण कौशल। आपको ये संप्रेषण कौशल बताया जा रहा है। क्या होता है संप्रेषण? तो अगर संप्रेषण को समझना है तो पहले चीज़ों जो डेफिनेशन है या नाम है उसके पहले नाम को समझ लें। क्या होता है? सम का मतलब होता है पेयर या जोड़ा, और प्रेषण का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रेषित करना। सम का मतलब होता है सम का मतलब होता है 2। आपने सम या विषम संख्याएं भी पढ़ी होंगी। तो सम क्या होती है? 2, 4, 6, 8, 10। तो मतलब पेयर में होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो सम का मतलब 2 या 2 से अधिक, और प्रेषण का मतलब अपनी बात को, अपने विचारों को प्रेषित करना। तो 2 या 2 से अधिक लोगों के मध्य जो वार्तालाप होता है, जो विचारों का आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं? संप्रेषण, ठीक है। तो संप्रेषण क्या होता है? 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में होने वाला विचार विमर्श, होने वाले जो भाव विचार हैं उनकी अभिव्यक्ति है, जो आपस में वो आदान प्रदान करते हैं, आप जो बातचीत करते हैं उसको क्या कहते हैं? संप्रेषण, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका संप्रेषण। कौशल का मतलब होता है स्किल। आप कितनी अच्छी तरीके से, कितनी अच्छी बारीकी से आप अपनी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, वो आपका क्या है? वो है कौशल। आपके अंदर किस तरीके की क्षमता है, आप किस तरह से अपने भाव विचार उनको व्यक्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्किल्स। चलिए आप समझ लेते हैं। संप्रेषण जो शब्द होता है या कम्युनिकेशन जो शब्द होता है, ये कहाँ का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। लैटिन जैसे हमारे यहाँ पे एक हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, अरबी भाषा है, उर्दू भाषा है, इस तरह से लैटिन शब्द जो कि है वहाँ से ये लिया गया है। तो उसका अर्थ क्या होता है लैटिन शब्द का? कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर का अर्थ होता है साझा करना, अपनी किसी बात को साझा करना, शेयर करना, जिसे आप कहते हो व्हाट्सएप पे क्या करते हैं आप? शेयर करते हैं चीज़ों को। तो साझा करना या शेयर करना या इम्पैक्ट डालना। इम्पैक्ट का मतलब बात बताना, ठीक है। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? बात को बताना, ठीक। तो संप्रेषण अथवा संचार अर्थपूर्ण जानकारी है। संप्रेषण अथवा जो संचार है वो क्या है? एक अर्थपूर्ण जानकारी है। आप किसी भी बात को कह रहे हैं तो उसका कोई मीनिंग होता है, कोई अर्थ होता है, कोई मतलब होता है, तभी आप सामने वाले को अपनी बात कहते या किसी अन्य की बात सुनते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी की बात सुनते हैं या अपनी बात कहते हैं तो उस बात का कोई अर्थ या मतलब होता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? संप्रेषित करते हैं तो वो संप्रेषण होता है। आप अपने तथ्य, फैक्ट जो आपके पास है, अपने विचार, आपको किसी को सुझाव देना है, परामर्श देना है, उनका आदान प्रदान करना है। आदान प्रदान का मतलब होता है अपनी बात को कहना और दूसरे की बात को सुनना, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है संप्रेषण। व्यक्तियों या संगठनों द्वारा जो अर्थ या साझेदारी एक दूसरे के समझने में प्रयोग की जाती है, वो किया जाने वाला साधन क्या कहलाता है? संप्रेषण या कम्युनिकेशन। आई होप सो, मुझे आशा है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। क्या है? अब आपके जो ये तो था संप्रेषण का मतलब। अब आपके जो संप्रेषण है उसमें क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। आप जो संप्रेषित कर रहे हैं, आप अपनी बात जो प्रेषित कर रहे हैं किसी के सामने, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आपकी जो बात, आपका जो बोलने हैं, जो आप किसी को कहना है, उसमें आपके जो विचार हैं उनमें स्पष्टता होनी चाहिए कि हाँ मैं ये करूँगा या नहीं करूँगी, या जो भी है उसको सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि आप
क्या कहना चाह रहे हो। उपयुक्त भाषा, ऐसी भाषा का यूज करें जो कि दूसरे को समझ में आ रही हो, जो आपके सामने वाले को समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि सामने वाला हिंदी नहीं जानता और आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, है ना, या सामने वाला कोई फ्रेंच लैंग्वेज जानता है और आप अपनी मातृभाषा संस्कृत या अरबी या उर्दू में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उपयुक्त भाषा जो उसको भी समझ में आए। ध्यान, आप जब अपनी बात को कहें तो उसमें आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए कि कहीं मैं इसको गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, कहीं मैं इसको अपशब्द तो नहीं बोल रहा हूँ जो इसको हर्ट करे, ठीक। आपके बाद में रिजिडनेस होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। आप जो कह रहे हैं उसमें यथार्थता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। परफेक्ट समय पर किसी बात को कहना चाहिए। ये नहीं कि सामने वाले का मूड कुछ और है और आप कह किसी और समय पे अपनी बात रह रहे हैं। फिर औपचारिकता, अनौपचारिकता, प्रतिक्रिया आदि विशेष तथ्यों का प्रभावी संचार के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है औपचारिकता, एक होती है अनौपचारिकता। आप औपचारिक बातें किससे करते हैं? आप औपचारिकता कहाँ पे निभाते हैं? आप किसी संस्थान में जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, किसी स्कूल में जाते हैं, तब आप क्या करते हैं? औपचारिकता निभाते हैं। अगर टीचर आ रहा है तो आप खड़े हो रहे हैं, है ना। और आप ड्रेस कोड में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना है, शोर शराबा नहीं करना है। आप अपनी साइकिल या बाइक को स्टैंड पे लगा रहे हैं तो वहाँ पे आप क्या दिखा रहे हैं? औपचारिकता। लेकिन जब आप अपने किसी दोस्त, अपने साथी या अपने फैमिली मेम्बर से बात करते हैं तो आप बिल्कुल फॉर्मल इनफॉर्मल हो जाते हैं, मतलब अनौपचारिक हो जाते हैं। आपको ज़रूरत नहीं कि आपकी मॉम या डैड रूम में आ रहे हैं तो आप खड़े हो रहे हैं, है ना। आपको ज़रूरी नहीं कि आप अपनी साइकिल है जहाँ लगानी है वहाँ नहीं, कहीं भी मन होता है वहाँ खड़े कर देते हो। आप अपने शूज़ कहाँ रखने वहाँ रखने, कोई भी औपचारिकता आप नहीं निभाते। बैग गए कॉलेज में नहीं उल्टा सीधा फेंक सकते, घर में कहाँ, कहीं भी पड़ा है कहीं भी फेंक दिया। ये क्या होता है? अनौपचारिक चीज़ें होती हैं। तो जो आपका रिस्पॉन्स होता है, प्रतिक्रिया होती है, वो विशेष जो तथ्य होते हैं उनको प्रभावी संचार के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। किस तरह के सिद्धांत के रूप में? जिससे कि प्रभावी मतलब जो आप बोल रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, वो आपकी बात लोगों पे इफ़ेक्ट डाले, ठीक है। तो ये होता है संचार, और संचार में यूज करने के लिए आपके कौशल, ठीक है। किस तरह से आप अपनी बात को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, या किस तरह से आप अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं। संचार मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। आप जो कम्युनिकेशन करते हैं, जो आप बातचीत करते हैं, वो 3 तरीके से करते हैं। पहला कैसा करते हैं? लिखित संचार करते हैं, मौखिक। आप क्या करते हैं? मौखिक संचार। आप मौखिक का मतलब बोल करके संचार करते हैं। एक आप जो मैसेज व्हाट्सएप पे टाइप करते हैं या ईमेल करते हैं या जो भी सोशल मीडिया फैक्ट्स हैं, पहले लोग चिट्ठियाँ लिखते थे तो वो क्या करते थे? लिखित संचार करते थे, लिख कर अपनी भाव विचार उनको व्यक्त करते थे। एक क्या होता है? मौखिक संचार, वो बोल करके अपनी बात बताते हैं। और तीसरा होता है अमौखिक संचार। इसमें आप ना लिख रहे हैं ना बोल रहे हैं। जो आपके फ़ोन में सबसे अच्छा उदाहरण, जो आपके फ़ोन में इमोजी होती है ना, कभी हंसी वाली, कभी हार्ट दिल वाली, कभी आप रोने वाली इमोजीज़ होती हैं, कभी कोई थिंक सोचने वाली इमोजीज़ होती हैं। तो आप जब किसी से व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन करते हैं, बात करते हैं, तो जो वो इमोजीज़ बना के भेज देते हैं, कभी गुस्से वाली, कभी हंसी वाली, वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? वो अमौखिक संचार को व्यक्त करती हैं। आपने कुछ कहा भी नहीं, कुछ लिखा भी नहीं, लेकिन सामने वाले को पता चल गया कि आप उसकी बात से खुशी हैं, दुखी हैं, कैसे हैं। ये होता है अमौखिक संचार। एक प्रोसेस होता है संचार प्रोसेस, मतलब संचार का संचार। पहले समझ लीजिए संचार क्या होता है। संचार एक चीज़ आपने देखी होगी जो कि आप सभी लोग जानते होंगे। जानवर क्या करते हैं? जानवर क्या करते हैं? खेतों में जब उनको छोड़ दिया जाता है तो वो क्या करते हैं? चरते हैं, है ना। चरते हैं, घास ढूंढते हैं, है ना, अपने खाने के लिए जो उनको दिया जाता है तो इधर उधर ढूंढ के करते हैं। पक्षी क्या करते हैं? पक्षी आकाश में चरते हैं, है ना। मतलब कि चर का मतलब चलना या विचरण करना। चर का मतलब चलना या विचरण करना या घूमना। तो जो संचार है, जो आपकी बात है, वो किस तरह से दूसरे आप जो भेज रहे हैं और वो किस तरह से सामने वाले तक, किस तरीके से चल करके वो सामने वाले तक पहुंचेगी। तो ये क्या कहलाता है? संचार प्रोसेस।
अब आप उस मेरी बात को अन्यथा न लेकर के, मैंने सिर्फ इसलिए आपको जानवरों वाला एग्जाम्पल बताया कि शायद आपको संचार याद रहे कि आप हैं एक प्रेषक। आपने मैसेज क्या करना है, आपको मैसेज भेजना है सामने वाले को। ठीक है, सपोज़ यहाँ पे यहाँ पे किसी एक बच्चे का नाम ले लेते हैं। उस बच्चे ने यहाँ पे मोहन को मैसेज भेजना है। मोहन हो गया यहाँ पे प्रेषक, उसको मैसेज भेजना है किसको, सोहन को। ठीक है, यहाँ पे ये प्राप्तकर्ता कौन हो गया, यहाँ पे सोहन, भेजने वाला कौन है, मोहन। तो मोहन क्या करेगा, पहले संदेश टाइप करेगा, मैसेज लिखेगा कि ठीक है चलो कल हम वहाँ मिलते हैं, या क्रिकेट कल हम लोग, या शाम को हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए मिलते हैं। ठीक है, मोहन ने क्या करा, मैसेज क्या करा, इनकोड करा। क्या करा, इनकोड करा। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या था, मोहन ने मैसेज पहले थिंक करा, पहले क्या करा, सोचा। तो वो क्या था उसके माइंड में, पहले तो लिखने से पहले माइंड में आता है ना चीज़ कि मुझे ये लिखनी है, तो वो क्या हो गया, संदेश। फिर जब वो टाइप करता है, जो टाइपिंग होती है वो क्या कहलाता है, इनकोड। उसको क्या करा उसने, इनकोड, मतलब अपनी चीज़ को, अपने संदेश को उसने लिखा। उसके बाद में क्या करा, वो किस माध्यम से गया, संचार माध्यम से, मतलब मोबाइल से गया, व्हाट्सएप से गया, टेलीग्राम से गया, या लेटर से गया, या किसी भी थ्रू से गया। जिस रास्ते से जाता है वो क्या कहलाता है, वो माध्यम कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो रिसीवर है वो क्या करेगा, वो इसका फीडबैक देगा। पहले इसने मैसेज भेजा था लिख करके, उसे क्या कह रहे थे, इनकोड। क्वेश्चन आता है इनकोड कौन करता है, सेंडर करता है या रिसीवर करता है। तो इनकोड जो होता है वो सेंडर यानी कि प्रेषक करता है, और डिकोड कौन करेगा, जो उसको पढ़ेगा। ठीक है, जो उसको पढ़ता है वो मैसेज को डिकोड करता है। डिकोड का मतलब होता है उसने कोई किसी न किसी की कोड वर्ड भी होते हैं, मतलब उसको समझ जाए, एटलीस्ट जो भी सामने वाले ने लिखा है उसको जिसको भेजा है वो समझ ले। तो ये क्या कहलाता है, डिकोडिंग। क्या कहलाता है ये, डिकोड। तो जो रिसीवर है उसने डिकोड करा, फिर ये क्या करेगा, फीडबैक किसको दे रहा है, ये फिर से ये सेंडर को दे रहा है। यस ठीक है, मैं चलूँगा, मैं आऊँगा शाम को, या कल मिलता हूँ। तो ये क्या हो गया, उसका फीडबैक हो गया। ये था आपका पूरा प्रोसीजर। संचार प्रक्रिया के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो प्रेषक होता है, संदेश होता है, इनकोड होता है, संचार का माध्यम होता है, फिर रिसीवर होता है जो उसको डिकोड करता है, मैसेज को पढ़ता है, और उसके बाद वो दोबारा रिप्लाई सेंडर को करता है जो उसको भेजता है। ठीक है, हो सकता है आपको इस मेरी कहे हुए शब्द समझ में आ रहे हों। आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। क्या है, मौखिक संचार। आ जाइए। मौखिक संप्रेषण क्या होता है। मौखिक का मतलब मुंह से जो आप बात कहते हैं, आपने किसी सामने वाले को, आप आमने सामने या प्रत्यक्ष रूप से जो बोलते हैं, प्रत्यक्ष इस समय तो मोबाइल है तो आप प्रत्यक्ष भी बात, मौखिक रूप से आपकी वार्तालाप हो जाती है। जो आप अपने मुंह के माध्यम से सामने वाले को प्रेषित करते हैं तो वो क्या कहलाता है, मौखिक। ठीक है, भले ही वो प्रत्यक्ष हो या दूरभाषी संप्रेषण हो। प्रत्यक्ष का मतलब होता है भले ही वो आपके सामने हो, नहीं तो अब इस समय मोबाइल का ज़माना है तो आप उससे फ़ोन पे भी बात करते हैं। जो आप बात करते हैं तो वो क्या होता है, मौखिक। जो आप उसको मैसेज लिख के भेजते हैं तो वो क्या होता है, लिखित। ठीक है, फिर तीसरा होता है आपको अमौखिक। मैं तीनों चीज़ें आपको बता चुकी हूँ। आपके इशारे, मुद्रा, चेहरों के भाव, जो आप इमोजीज बना के भेजते हो वो क्या कहलाता है, अमौखिक संप्रेषण। ठीक है, फिर आजकल टेलीफोन या मोबाइल संप्रेषण का एक साधन बन गया है। केवल व्यापारी लोग नहीं, सभी तक ये आम आदमी तक पहुंच गया है। ठीक है, तो ये इसमें मनोरंजन की भाषा भी हो गई। जो मनोरंजन होता है, आप पूरे दिन उसमें मोबाइल में टीवी देखते हैं, रील देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, जो भी आपका मन होता है वो आप क्या करते हैं, मनोरंजन का एक सबसे बड़ा साधन कौन बन गया है, हमारा मोबाइल बन गया है। ठीक है, प्रभावी जन संबोधन है तो किसी भी व्यक्ति को जन संबोधन में 3P, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपके एग्जाम में आता है। ये 3P क्या होता है, अच्छा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जन संबोधन में 3P है। आपको
कहीं पे जा कर के स्पीच देनी है, भाषण देना है, आप क्या करेंगे? पहले प्रिपरेशन का मतलब तैयारी। पहले तो आप उसकी तैयारी करेंगे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। फिर आप तैयारी के बाद में एक बार उसको क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं, किस तरह से मुझे बोलना है। फिर एट लास्ट में आप क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। तो प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस। तो ये 3P कभी कभी आपके ऑप्शनल में पूछ दिए जाते हैं, इनमें से 3P कौन सा नहीं है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है, संप्रेषण प्रक्रिया में एक बाधक या अवरोधक के रूप में कौन होता है? जो संदेश जो होता है वो इफ़ेक्टिव हो जाता है। कैसे हो जाता है? कौन कौन आपके संदेश में बाधक पहुंचाता है? जैसे आप फिजिकली विकलांग हैं, ठीक है, आपको सुनने में दिक्कत है, आपको देखने में दिक्कत है, चलने में अक्षमता है, या हकला के बोलते हैं, कोई भी शारीरिक जो कमियां होती हैं वो बाधा बन सकती हैं आपके संप्रेषण में। आपकी भाषा, ठीक है, आपका अनुवाद सही नहीं है, सा को टा बोलते हो, डा को ड़ा बोलते हो, है ना। तकनीकी ज्ञान, आपको ज्ञान नहीं है, तो आपकी जो ये संप्रेषण में बाधाएं बन सकती हैं। अन्य बाधाएं कौन सी होती हैं? भावनात्मक होती है, सांस्कृतिक भाषा होती है, अवधारणात्मक भाषा होती है। तो ये सारी क्या है? ये सब बाधाएं हैं। आप आजकल कैसे करते हैं? ईमेल द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना। इसे क्या कहते हैं? जहाँ पर भी ई लगा हो, आजकल हर जगह ई लिख के आ रहा है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक। ईमेल अकाउंट बनाते हैं, ठीक। फिर आ जाइए, ये श्रवण कौशल में कौन होता है? आपकी आवाज़ कम जा रही है। श्रवण कौशल में आपके जो आसपास आवाज़ें होती हैं हमारे कानों तक पहुँचती। श्रवण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? चयनात्मक कौशल, चयनात्मक श्रवण, क्रियाशील श्रवण, निष्क्रिय श्रवण और प्रभावी श्रवण। श्रवण का मतलब क्या होता है? श्रवण का मतलब क्या होता है? श्रवण का मतलब होता है सुनना या लिसनिंग, या सुना, जो आप सुनते हो वो क्या होता है? श्रवण। ये होता है आपका श्रवण। चलिए 1 मिनट, ये समझ लीजिए। श्रवण क्या होता है? श्रवण 4 तरीके का होता है। एक तो चयनात्मक, दूसरा क्रियाशील, तीसरा निष्क्रिय श्रवण और चौथा प्रभावी श्रवण। चयनात्मक श्रवण का मतलब क्या होता है? कोई आप अपने मोबाइल में सुबह उठ कर के, कोई इंसान होता है वो भजन सुनता है, कोई इंसान होता है वो गाने बॉलीवुड के गाने सुनता है, मूवीज़ के गाने सुनता है, हॉलीवुड के गाने सुनता है। तो आपका सिलेक्शन कैसा है? आपने सुनने के लिए किसको चुना? या कोई होता है किसी से बात करनी होती है, उसको सुनना पसंद करता है। फिर क्रियाशील श्रवण, आप एक्टिव होकर उसकी बात सुन रहे हैं या नहीं, या फिर आप नींद में हैं और कान लगा लिया, है ना। तो ये होता है निष्क्रिय श्रवण। और प्रभावी, कि आप जो सुन रहे हैं उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ये होता है प्रभावी श्रवण, ठीक है। ये थे श्रवण के 4 प्रकार। नेक्स्ट और थोड़ा सा आपका ये बचा है टॉपिक, ये क्या है? ये है आपका AAA लिसनिंग। AAA ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एटीट्यूड, अटेंशन और एडजस्टमेंट, ये 3 शब्द होते हैं। किसी वक्ता, जो कोई वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, उसके विचारों को केवल कान मात्र से सुनने का श्रवण नहीं होता, उसे चेतन कार्य करने होते हैं। चेतन का मतलब उसे एक्टिव रहना होता है, उसका मनोवृत्ति, उसका ध्यान होना चाहिए, उसका मन या चित्त उसमें लगना चाहिए, है ना, ध्यान होना चाहिए। वो आपकी बात को सुने और अपने जो उसका बिहेवियर है उसमें समाहित करे या समायोजन करे या उसको एडजस्ट करे, जिसे कहते हैं एडजस्टमेंट। तो 3 A होते हैं, एटीट्यूड, अटेंशन और एडजस्टमेंट। आपका क्वेश्चन आता है AAA का मीनिंग इनमें से कौन सा नहीं है? तो 3 तो आपके हो जाएंगे, एटीट्यूड, अटेंशन और एडजस्टमेंट। हो सकता है अलर्ट डाल दे, तो उसमें आपको अलर्ट को एलिमिनेट करना होगा। एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना। नेक्स्ट आपका है अभिप्रेरणा से तात्पर्य क्या होता है? अभिप्रेरणा मतलब होता है कि मोटिवेशन। आप अपने लक्ष्य को, आप अपने एग्ज़ाम के लिए सजग हैं या नहीं, आपको अपने परीक्षा में पास होना है या नहीं, आप
अब मोटिवेशन के भी कई प्रकार होते हैं, आप इतना डीप में मत जाइए। सेल्फ मोटिवेशन होता है, अदर मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेशन का मतलब होता है आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रोत्साहित हो, आपके अंदर उत्साह हो, किसके लिए? अपने कार्य को करने के लिए, ठीक है। लास्ट है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। इंटरव्यू जो शब्द है इंटरव्यूअर से लिया गया है, इसका अर्थ होता है, ये क्या है? फ्रेंच शब्द है इंटरव्यूअर, जिसका अर्थ होता है ग्लिम्स यानी कि एक झलक। आप क्या करते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, उनके मध्य किसी विशेष टॉपिक या किसी भाव को, जो उनसे क्वेश्चनायर होता है, उसको क्या करते हैं, आप एक उससे जान जाते हैं कि हाँ इस व्यक्ति के अंदर कितनी कैपेसिटी होगी, तो वो क्या कहते हैं? इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब ही हो गया ग्लिम्स, मतलब झलक। आप 5 मिनट में किसी को देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसकी जो मनोदशा चल रही होती है या उसका जो अंदर नॉलेज है उसको आप समझ सकते हैं। तो जिसके आधार पर अभ्यर्थी या कैंडिडेट का चयन या तरक्की डिपेंड करती है। तो ये था आपका संप्रेषण। इसके जो क्वेश्चन हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।